सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि प्रोग्राम चल रहा है, मेरी आवाज से ज्यादा तो आप लोगों की आवाज है, कहिए तो मैं बैठ जाऊं, आप ही लोग बात कर लीजिए। जिन लोगों ने प्रोग्राम सजाया है, जिन्होंने मेहनतें की हैं, उनसे पूछिए। आप तो एक मामले को इतना तूल दे रहे हैं कि जितना उनको तकलीफ नहीं उससे ज्यादा लग रहा है आपको तकलीफ हो रही है। देखिए, कोई मामला अगर हुआ तो यहां के जिम्मेदार उनको समझेंगे। आप प्रोग्राम सुनने आए, आप प्रोग्राम सुनिए। जैसे और उलमा ने कुछ कुरान हदीस की बातें रखी, मैं भी रखूंगा। तौहीद की बातें आज बयान की जाए तो लोग बड़ी तकलीफ होती है लोगों को। एक अल्लाह की दावत दी जाए लोगों को तकलीफ होगी, शिर्क व बिदअत के ऊपर कुछ बोला जाए तकलीफ होगी, कुरान हदीस की बातें रखी जाए लोगों को मिर्ची लग जाती है। लेकिन जब पीरों मुरीदों की कहानियां बयान की जाए ठाके मार के सुनते हैं। आइए अपने घर के अंदर अब कुरान को लाइए। हज करने से पहले शिर्क कर रहा, हमें हज करने जाना लेकिन फलाने मियां क्या तो होकर जाना है। आदमी शिर्क कर रहा है, तौबा नहीं कर रहा है। काबा के रब की कसम, अगर वो जाए खाने काबा में, काबे की दीवार पकड़ ले, गिलाफ पकड़कर मर जाए, तौबा ना करे शिर्क से, तो वहां उसका जाना भी बेकार है, वो तवाफ करना भी बेकार है, सफा मरवा का सही करना भी बेकार है। आज लोग इल्जाम हमारे ऊपर देते हैं कि अगर ये लोग खाने काबा में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए मर जाए तो ये जहन्नम में जाएंगे, और अगर एक सुन्नी अगर वो कोठे पे मर जाए तो वो जन्नत में जाएगा। मेरे भाइयों, ये जन्नत के ठेकेदार बने बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्नश शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम। सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि प्रोग्राम चल रहा है, मेरी आवाज से ज्यादा तो आप लोगों की आवाज है, कहिए तो मैं बैठ जाऊं, आप ही लोग बात कर लीजिए। जिन लोगों ने प्रोग्राम सजाया है, जिन्होंने मेहनतें की हैं, उनसे पूछिए। आप तो एक मामले को इतना तूल दे रहे हैं कि जितना उनको तकलीफ नहीं उससे ज्यादा लग रहा है आपको तकलीफ हो रही है। देखिए, कोई मामला अगर हुआ
तो यहां के जिम्मेदार उनको समझेंगे। आप प्रोग्राम सुनने आए, आप प्रोग्राम सुनिए। जैसे और उलमा ने कुछ कुरान हदीस की बातें रखी, मैं भी रखूंगा। तो आप लोग सुकून और इत्मीनान से बैठिए। बकिया और जो बातें हैं और जो जानकारी है, तो याद रखिए कि आज पेपर से ज्यादा मोबाइलों पर खबर आ जाती है। तो आपको पता लग जाएगा कि कल क्या क्या हुआ था या रात में क्या क्या हुआ था। तो आप लोग सुकून से बैठिए। और मैं जो मौजू लेकर हाजिर हुआ हूं, दौरे हाजिर का बहुत हसास मौजू है, और ये मैं वहां से लेने की कोशिश कर रहा हूं जो नबी तो नहीं थे, जिनको अल्लाह ने रसूल तो नहीं बनाया, लेकिन अल्लाह ने उन्हें हिकमत दी थी। उन्होंने अपने बेटों को चंद नसीहतें की थी। आज वही नसीहत मैं आप नौजवानों तक तो पहुंचाने के लिए आया हुआ हूं। माशाअल्लाह यहां पर जितने लोग हैं सब नौजवान हैं। तो आप सकीनत और सुकून और इत्मीनान के साथ बैठिए। मैं आपको कुछ पैगाम देने आया हूं, आप पैगाम लीजिए और इस दुआ के साथ वो पैगाम लीजिए कि सिर्फ बातें कही नहीं जाएंगी, बातें सुनी नहीं जाएंगी, वाहवाही नहीं होगी, बल्कि उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कुछ दिनों के बाद जो महीना आने वाला है वो रमजान मुबारक का बाबरकत महीना है। तो हम अपनी इस्लाह अभी कर लें, और ये सिर्फ चंद दिनों के लिए नहीं, चंद घंटों के लिए नहीं, या एक रात के लिए नहीं, बल्कि हम मरते दम तक के लिए इस्लाह करेंगे। तो बात किनकी होगी? हजरत लुकमान हकीम, उन्होंने अपने बेटे को क्या कहा था, क्या नसीहत की थी उन्होंने? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस के अंदर बड़े बेहतरीन पैराइनों से बयान किया है। मैं चंद मिनट आपके सामने वो बयान करूंगा, उसके बाद मैं रुखसत हो जाऊंगा, फिर आप बातें कीजिएगा। साल में एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से आप लोगों से मुलाकात हो रही, तो कम से कम कुछ बातें हो जाए। अल्लाह से दुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम लोगों को सुकून और इत्मीनान के साथ कहने और सुनने और कहने के बाद अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। इस्लाम एक ऐसा मजहब है, ऐसा दीन है जो अल्लाह को बहुत पसंद है, और ये दीन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे। और इस्लाम ने अपने अंदर इंसानों की रहनुमाई के लिए हर चीज को समाये हुए है। इंसान कैसे उठेगा, कैसे बैठेगा, बात करने का अंदाज क्या होगा, लोगों से मिलने का अंदाज क्या होगा, तिजारत का अंदाज क्या होगा, शादी ब्याह का अंदाज क्या होगा, गम और खुशी का अंदाज क्या होगा, मुस्कुराने का अंदाज क्या होगा, चलने का, रिश्तेदारी निभाने का अंदाज क्या होगा, हर एक चीज को। और ये फितरत सलीमा या ये तरबियती जिम्मेदारी सबसे पहले इस्लाम ने अगर किसी के ऊपर रखी है तो वो है मां और बाप। मां और बाप है। मां और बाप इब्तिदा करेंगे कि कहां से, किस तरीके से, क्या हमें किस तरीके से तरबियत करनी है। ये मां और बाप की जिम्मेदारी। एक हदीस मुबारक का सुनिए, बुखारी की हदीस 135 नंबर की। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मौलिदिन युलदु अलल फित्रत, कि हर बच्चा जो है वो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। हर बच्चा जो है वो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है,
लेकिन अब उसके बाप जो है उसे यहूदी बना दे, नसरानी बना दे, मजूसी बना दे। यानी वो जिस घर में पैदा होता है वहां के कल्चर को, वहां के तहजीब को ले लेता है। यानी अगर वो यहूदी के घर में बच्चा पैदा हुआ तो यहूदी बचपन से अपने बच्चे के जहन में उन बातों को फिट करता है, उन बातों को बैठाता है जो यहूदियों के यहां राइज है, जो यहूदी दीन समझते हैं। तो फिर आगे चलकर वो बच्चा जब बुलूगत को पहुंचता है तो एक तरीके मुकम्मल तौर पर एक यहूदी हो जाता है। लेकिन एक बच्चा जब वही नसरानी के यहां पैदा होता है, शुरू से उसके जहन में वही नसरानियत वाली बातें। एक बच्चा जब मजूसी के यहां पैदा होता है वही मजूसियत वाली बातें। लेकिन एक बच्चा जब मुसलमान घराने में पैदा होता है तो शुरू में सबसे पहले पैदा होने के बाद उसके कान में अल्लाह अकबर की सदाई बुलंदी की जाती है और यह पैगाम पहला दिया जाता है, यह मैसेज दे दिया गया कि ऐ बंदे, तुम्हारी पैदाइश जो हुई है अब ये याद रखो, तुम्हारा खालिक एक है, तुम्हारा मालिक एक है, तुम्हारा राज़िक एक है। मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेकर उसको आखिरी नबी का नाम भी सुना दिया गया। फिर उसके बाद वो बच्चा जैसे जैसे वो जवानी के ऊपर, जवानी की दहलीज पर कदम रखता है तो फिर वो क्या है, एक पक्का सच्चा मोमिन हो जाता है। ये तरबियत करेगा कौन? हम और आप करेंगे। ये तरबियत करने वाले कौन हैं? मां और बाप हैं। मां और बाप को चाहिए कि तरबियत इस तरीके से करे। आप लोग आवाज मत करिए भाई, बार बार मैं कह रहा हूं कि आवाज मत करिए। हम लोग बोल रहे हैं तो हम लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है। आपको अगर कुछ कहना है तो दूर से चिल्ला कर मत कहिए, आप पास जाइए उनके। किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटीज अगर सामने भी होगी ना तो एक खतीब को दिक्कत होती है उससे। और आप लोग तो इतनी तेजी के साथ बात कर रहे हैं। एक लह बनाया जाता है, उसके बाद फिर इस तरह दिमाग चला जाता है तो फिर वो सारा लह टूट जाता है। बात कहां चल रही थी? किस तरफ बात थी हम लोगों की? याद है किसी को? क्या बात चल रही थी अभी? क्या बात चल रही थी हम लोगों की? मां बाप की तरबियत के ताल्लुक। आप लोग बाहर का छोड़ दीजिए, मैं फिर कहूंगा बाहर जो हो रहा जाने दीजिए, बाद में उसको तफसील जानने देगा। यहां भी जो बातें हो रही वो सुनिए। बच्चा बड़ा होता है जैसे, अब वो बच्चा जान रहा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। अब बच्चा बड़ा हो रहा है, वो जान रहा है कि कुरान वो है आखिरी किताब है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नाजिल की गई। वो बच्चा जानता है कि कुरान की अजमत क्या है, कुरान का मकाम और मर्तबा क्या है, कुरान कब नाजिल की गई, किस महीने के अंदर क्या सवाब है, वो बच्चा जानता है। यानी तरबियत मां करे, बाप करे, हम और आप अहद करें कि मां और बाप ये इस हक को अदा करेंगे कि तरबियत करेंगे। मेरे भाइयों, जवान एक मुआशरे के लिए समझ ली कि बेहतरीन, एक जवान जो है मुआशरे के लिए एक सोना है, हीरा है। जितने कीमती चीजें समझ लो नौजवान है। और वो नौजवान जिनकी तारीख बड़ी सुनहरे अल्फाज, जिनकी तारीखें बड़ी सुनहरे अल्फाज से लिखी गई हैं, जवानी की उम्र में उन्होंने वो कारनामे अंजाम दिए कि जो आज दुनिया हैरान है, दुनिया परेशान है कि ये ऐसा मामला हुआ कैसे। मेरे भाइयों, जवान वो हैं कि जिनके डिक्शनरी में नामुमकिन नाम के अल्फाज नहीं है। अगर वो चाहे कि मुझे ये काम करना है तो वो करते हैं। अगर वो चाहे कि पहाड़ की चोटियों से छलांग लगाना है तो वो लगाएंगे। और इसी तरीके से अगर वो चाहे कि हमें समंदर में घोड़े उतारने हैं तो वो घोड़े उतारेंगे। अगर वो चाहे कि हमें कुछ काम करना है तो जवानों को आगे करिए। उनके अंदर लगन है, उनके अंदर मेहनत करने का जज्बा है। वो नामुमकिन किसी काम को नहीं समझते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, नौजवानों को सही डगर पर लाने की जरूरत है। मस्जिदों से उनका रिश्ता जोड़ने की जरूरत है। उनको उनका नाता मस्जिदों से जोड़ दे, मदरसों से उनका नाता जोड़ दे। याद रखिए, तारीख इस्लाम को खोलिए, तारीख पढ़िए, एक से एक नौजवानों के किस्से आपको मिलेंगे। जो वो किस्से जिनको अल्लाह ने कुरान में भी बयान किया है। सूरह कहफ उठाइए, 13 नंबर की आयत पढ़िए। अल्लाह कहता है, इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। आपका
रब जो है आपके ऊपर कुछ सच्चे वाकयात पेश कर रहा है। उन सच्चे वाकयात में क्या है, इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम, वो चंद नौजवान हैं जो अपने रब पर ईमान लाए थे। वो कैसा वक्त था, असहाबे कहफ का वाकया पढ़िए, जब जालिम और जाबिर बादशाह था, एक अल्लाह की इबादत नहीं हो रही है, बुतों की इबादत होती थी, लेकिन उन नौजवानों के दिल में ये मामला ये ईमान की रोशनी पैदा हो गई। फिर वो क्या है, ऐलान करते हैं अल्लाह एक है। बादशाह के सामने भी ऐलान होता है, लेकिन जब उन्हें ये डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों के ऊपर जुल्म हो जाए, हम चंद नौजवान हैं, इन्नहुम फित्यतुन आमनु, चंद नौजवान थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि वो अपने ईमान की हिफाजत के लिए गार में चले गए, अल्लाह ने उनके ईमान में इजाफा किया। ये नौजवान, इनकी तरबियत करेगा कौन, इनको गाइड करेगा कौन? ये राह रात से भटक चुके हैं, ये आइडियल अपना नबी को नहीं मानते हैं, ये शरीयत को अपने ऊपर लागू नहीं करना चाहते हैं। इनके आइडियल फिल्मी दुनिया पर राज करने वाले हैं, इनके आइडियल क्रिकेटर है। ये दुनिया की किताब को तो पढ़ते जरूर है, दुनिया की किताबों को अपने सीने से लगा कर रखते हैं, लेकिन कुरान को सिर्फ चंद दिनों के लिए या चंद मिनटों के लिए या किसी खास मौके पर, मां के इंतकाल पर, बाप के इंतकाल पर वो पढ़ते हैं। उसके बाद फिर वो कुरान को अपने सीने से नहीं लगाते, कुरान को अपने अंदर उतारते नहीं है, कुरान के फरामीन पर अमल नहीं करते हैं। इसलिए आइए रब का कुरान खोलिए, सूरह लुकमान खोलिए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम की जो चंद नसीहतें अल्लाह ने बयान की हैं, उन नसीहतों को याद कीजिए और उन नसीहतों पर अमल करिए। आइए सुनते हैं हजरत लुकमान ने अपने बेटों को नसीहत क्या की थी। पहली नसीहत, तौहीद की तालीम। अल्लाह अकबर। तौहीद की बातें आज बयान की जाए तो लोग, बड़ी तकलीफ होती है लोगों को। एक अल्लाह की दावत दी जाए लोगों को तकलीफ होगी, शिर्क और बिदअत के ऊपर कुछ बोला जाए तकलीफ होगी, कुरान हदीस की बातें रखी जाए लोगों को मिर्ची लग जाती है। लेकिन जब पीरों मुरीदों की कहानियां बयान की जाए ठाके मार के सुनते हैं। आइए अपने घर के अंदर अब कुरान को लाइए, आइए घरों के अंदर हदीस को खोलिए। अब इन नौजवानों को बताइए कि बचपन से इनके ज़हन में ये बात बैठाइए कि बेटा सबसे पहले तौहीद सीखो। उठाइए सूरह लुकमान पढ़िए। अल्लाह कहता वईद क़ाल लुकमान लिब्निही व हुवा यईज़ुहु, और याद करो जब लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा, या बुनैया, ऐ मेरे बेटे। यानी बाप का अंदाज क्या होना चाहिए तरबियत का। हम नौजवानों को अपने तरफ बुलाएंगे, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में बुलाएंगे, प्यार से बुलाएंगे उनको। अपने बच्चे को घर में बैठाएंगे, अल्लाह की तालीम देंगे, अल्लाह का तारुफ कराएंगे, प्यार से कराएंगे। क्या अल्फाज होना चाहिए, या बुनैया, ऐ मेरे प्यारे बेटे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया याद है आपको? उन्होंने अपने बेटे से क्या कहा था, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम, ऐ मेरे बेटे मैंने ख्वाब में देखा है, अन्नी अज़बहु का, मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं। हजरत याकूब ने अपने बेटे से क्या कहा था, यूसुफ अलैहिस्सलाम से, या बुनैया ला तक़्सुस रुय्याका अला इख़्वतिक, ऐ मेरे बेटे अपनी इस ख्वाब को जो है अपने भाइयों पर जिक्र मत करना। यानी बाप का अंदाज जो होना चाहिए बेटे से बात करने का, वो अंदाज बड़ा निराला होना चाहिए, वो अंदाज थोड़ा हटकर होना चाहिए, वो अंदाज ऐसा होना चाहिए कि पुरकशिश हो, वो अंदाज ऐसा हो कि बेटा खींचे चले आए। बाप ऐसा ना हो कि घर के अंदर आए तो बेटे दुबक जाए, बीवी जल्दी से बीवी सही हो जाए कि नहीं अब तो आ गए हैं, इनकी लाठी है, ये है, ऐसे बोलेंगे वैसे बोलेंगे। बाप का अंदाज बड़ा निराला होना चाहिए कि बाप जब घर के अंदर कदम रखे, अस्सलाम वालेकुम या फिर कुछ और अल्फाज जैसे ही बोले तो बेटे फौरन दौड़ कर चले आए कि अब्बा हुजूर घर पर आ गए हैं, या फिर आपके गाड़ी की आवाज को सुनकर बच्चे आपके पास दौड़े चले आए, आपसे लिपट जाए और आपसे कुछ बातें करें। लेकिन आज हमारे यहां घर का माहौल ऐसा है कि बच्चे इंतजार करते हैं कि अब्बा आ जाए, लेकिन अब्बा आने वाले कहां हैं? अब्बा तो काम छोड़कर गए हुए हैं, अब चाय खाने पर बैठे हुए, रात 11 बजे घर को अंदर जाएंगे। जब बेटे सो गए हैं, बाप सोता रहेगा, बेटे सुबह उठते हैं, मदरसे को चले जाते हैं, उसके बाद न कोई बात हो रही है, न कुछ अंदाज हम अपने बच्चों को दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है, ये बच्चे बागी हो जाते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि हमारा बेटा बिगड़ गया। हजरत लुकमान कहते हैं, या बुनैया, ऐ बेटे, ला तुशरिक बिल्लाह,
सबसे पहले जो तालीम अल्लाह के बारे में, ऐ मेरे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना, अल्लाह के साथ शिर्क मत करना। और यह जरूरत है कि नहीं कि हम लोगों को तौहीद की तालीम दें। आज नौजवानों को तौहीद की तालीम, आज नौजवानों के यहां तौहीद का इल्म है? नहीं है भाई। चंद दिनों पहले मैं आपको लेकर चलूं, एक डिबेट हुआ था मुफ्ती शमाइल और किनके बारे में? जावेद अख्तर, एक गायकार लिखने वाला। किस बात के लिए डिबेट? दुनिया के अंदर हंगामा है, एक अल्लाह के लिए नहीं, अल्लाह के वजूद के बारे में डिबेट हो रहा है। ये हमारी बदनसीबी है कि हिंदुस्तान के अंदर इस बात पर डिबेट किया जा रहा है कि अल्लाह मौजूद है कि नहीं। हम अपने घरों को सुना क्यों किए हुए हैं, हम अपने कुरान को बंद क्यों किए हुए हैं, हम नबी के फरमान बच्चों को क्यों नहीं सुनाते? जब ये बच्चे बचपन से सुनेंगे कि हाँ अल्लाह कौन है, अल्लाह की ताकत क्या है, अल्लाह की सिफात क्या है, अल्लाह के कमालात क्या है, तो वह बच्चा कहीं भी रहेगा, किसी हजारों की भीड़ में रहे, लेकिन वो कह सकता है मेरा रब एक है, मेरा अल्लाह एक है, जिलाने वाला वही, मारने वाला वही। कोई पीर नहीं है, कोई फकीर नहीं है, कोई मजार वाला नहीं है, वो दुनिया के पूरी कायनात को चलाने वाला अगर कोई है, वो एक अल्लाह है। हजरत लुकमान कहते या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। ऐ मेरे बेटे शिर्क मत करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना, क्योंकि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। यानी तमाम आमाल के लिए कैंसर है। आदमी हज करने जा रहा है, हज करने से पहले शिर्क कर रहा है। हमें हज करने जाना है, लेकिन फलाने मियां क्या तो होकर जाना है। आदमी शिर्क कर रहा है, तौबा नहीं कर रहा है। काबा के रब की कसम, अगर वो जाए खाने काबा में, काबे की दीवार पकड़ ले, गिलाफ पकड़कर मर जाए, तौबा ना करे शिर्क से, तो वहां उसका जाना भी बेकार है, वो तवाफ करना भी बेकार है, सफा मरवा का सही करना भी बेकार है। आज लोग इल्जाम हमारे ऊपर देते हैं कि अगर ये लोग खाने काबा में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए मर जाए तो ये जहन्नम में जाएंगे, और अगर एक सुन्नी अगर वो कोठे पे मर जाए तो वो जन्नत में जाएगा। मेरे भाइयों, ये जन्नत के ठेकेदार बने बैठे हैं, ये जन्नत के ठेकेदार बने बैठे हैं। आज अपने बच्चों को सबसे पहले शिर्क से रोको, अल्लाह रब्बुल इज्जत का तारुफ करा दो। अल्लाह का तारुफ बहुत जरूरी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का अगर आगे हम तारुफ नहीं कराएंगे तो याद रखना कि ऐसे जावेद अख्तर अभी एक है या चंद गिनती में कुछ लोग हैं, ये हर घर के अंदर पाए जाएंगे कि वो इनकार करेंगे कि अल्लाह नहीं है, वो मुल्हिद हो जाएंगे, वो दहरिया हो जाएंगे, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिफात, उसके कमालात, हर चीजों का इनकार करेंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के बारे में बताइए, और उठाइए सूरह बकरा आयत नंबर 21 और 22 अपने बच्चों को पढ़कर बता दीजिए। या अय्युहन्नासु रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगों, उस रब की इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया, तुमसे पहले लोगों को पैदा किया, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। फिर अपने रब का मजीद तारुफ कराइए। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फिराशा, अल्लाह की ही वो जात है जिसने जमीन को तुम्हारे लिए बिछौना बनाया, जमीन को तुम्हारे लिए बराबर बनाया, जमीन को तुम्हारे लिए हमवार बनाया, जमीन को तुम्हारे लिए चलने के लायक बनाया। किसी और में ताकत नहीं है। दुनिया के जितने भी लोग हों, जिनकी भी इबादतें की जाए, जिनके ऊपर चादर चढ़ाए जाए, गागर चढ़ाए जाए, या जिनकी पूजा की जाए, पेड़ हो, चप्पल हो, गोबर हो, जानवर हो, जो भी हो, किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो जमीन का एक मामूली सा टुकड़ा, हमवार टुकड़ा, बराबर टुकड़ा बना दे। अल्लाह की जात है जिसने हमारे लिए जमीन को फर्श बनाया, बिछौना बनाया, वो समा बिना और आसमान को छत बनाया। कोई और जात नहीं है जो बगैर पिलर के इतने बड़े आसमान को बना दे। वअंज़ल मिनस समाई माअन फअख़रज बिही मिनस समरात। मेरा रब वो है, मेरे रब की ये ताकत है, मेरे रब का ये तारुफ है कि उसने आसमान से पानी को तो नाजिल किया, लेकिन पानी वो बर्बाद नहीं हुए। अल्लाह ने पानी नाजिल किया, उन पानी को जमीन में जज्ब किया, और फिर अल्लाह ने उससे हमारे लिए अनाज उगाए, मेवे उगाए, अल्लाह ने खाने के सामान निकाले। ये कौन है? ये मेरे रब की मदद आएगी कब? मेरे अल्लाह को जब एक मान लोगे, जब अल्लाह के वहदानियत का इकरार कर लोगे, तब क्या होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ये तमाम चीजें करेगा। मेरे भाइयों, आप जानते हैं शिर्क क्या है? शिर्क वो मनहूस गुनाह है। हम दुनिया में लोगों को मनहूस कहते हैं ना, कि फला आदमी बड़ा मनहूस है,
भला ये बहुत मनहूस है। 3-13-23 ये दिन वो है जिनमें शादी ब्याह ना करे, मनहूस उसको कहते हैं। हम कह रहे हैं कि ये गुनाह मनहूस है कि अल्लाह के दर को छोड़कर किसी और की पूजा की जाए, किसी और की प्रस्तिश की जाए, किसी और की इबादत की जाए, किसी और के लिए दुआ, किसी और से दुआ मांगे, किसी और के लिए हम नजर न्याज करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत का दर छोड़कर जब हम करेंगे तो याद रखना ये सबसे मनहूस गुनाह है। ये वो गुनाह है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर कोई तौबा न करे तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस के अंदर सूरह निसा आयत नंबर 48 में अल्लाह कहता है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत शिर्क को माफ नहीं करेगा, लेकिन शिर्क के अलावा जितने गुनाह हैं, आदमी मर जाए तौबा ना करे, शिर्क के हालत में है तो अल्लाह कह रहा है, ऐलान कर रहा है मैं इसको माफ करने वाला नहीं हूं, क्योंकि बगैर तौबा के मरा है। लेकिन अगर कोई शख्स शिर्क नहीं किया हुआ है, दुनिया जहान के गुनाह लेकर आया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि वो यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, उसके अलावा जितने भी गुनाह हैं तेरे रब की रहमत बड़ी वसी है, अल्लाह उसे माफ कर देगा। गर्च वो समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो, दुनिया के अंदर जितने पेड़ हो उन पेड़ों को छालो, उन पेड़ों की टहनियों, उन पेड़ों को पत्तों के बराबर तुम्हारे गुनाह क्या हो, अल्लाह उसे माफ कर देगा। मेरे भाइयों जरा सोचिए, आज इस तौहीद के बारे में जब हमें बयान करते हैं तो लोग हमें कहते हैं कि गुस्ताखे रसूल, लोग हमारे ऊपर कीचड़ उछालते हैं। अभी कुरान हदीस की बातें बयान कीजिए, जो इतना हंगामा हुआ इसी के ऊपर हुआ। तौहीद मजबूत कर लो मेरे भाइयों, हमें आपसे कोई झगड़ा नहीं है, आप हमारे भाई हैं, आप अहले सुन्नत वाले हैं, कोई बात नहीं भाई, हम आपको गले से लगाने के लिए तैयार हैं। आप अपने आप को सुन्नी कहते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है भाई, हम भी अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, हम आपको गले से लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब आप ये कहते कि मौलाना गुफरान शिर्क के बारे में मत बयान कीजिए, शिर्क और ये तौहीद की जो है खालिस इसको मत बयान कीजिए, ये नहीं होने पाएगा, ये नहीं होने पाएगा। मेरे भाइयों आज तरह तरह के कीचड़ हमारे ऊपर उछाली जाए, हम बर्दाश्त करते हैं। हमें क्या नहीं कहा गया उनकी स्टेजों से, हमें गाली तक दी गई, हमारी नस्लों को फला 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 कहा गया। अभी मैं कल रात में ऐसे बैठा हुआ था, इसी तकरीर को टाइप कर रहा था, थोड़ा आराम करने के लिए मोबाइल खोलता हूं, इंस्टाग्राम, एक रील देखा, उसने चंद अशार पड़े, वो मेरे जहन में अटक गया, कह लीजिए वो घुस गया, निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या था मालूम, कहां से ऐसी जहनियत ये लोग लाते हैं भाई। कहता है शायर की सुन्नी का वहाबी से कोई मेल नहीं, मसलक है रजा का कोई खेल नहीं। हम कह रहे हैं मसलक है रजा का हमें कोई एतराज नहीं, आप करिए उस, लेकिन यहां पे वहाबी का नाम कैसे आया भाई। सुन्नी का वहाबी से कोई मेल नहीं, मैं कहता हूं वाकई कोई मेल नहीं है। हम कब्रों पर नहीं झुकते भाई, कहां से मेल पैदा करो। हम एक अल्लाह को हाजत रवा समझते हैं, मुश्किल कुशा उसी को समझते हैं, हम गौस से पाक, हम गौस उसी को समझते हैं, दस्तगीर उसी को समझते हैं, बेटा देने वाला उसी को समझते हैं। कहां से मेल होगा जो आप ये नारा लगवाते हैं कि सुन्नी का वहाबी से कोई मेल नहीं है, नारे तकबीर फिर हो रहा है। मेरे भाइयों वाकई कोई मेल नहीं है। आपके यहां जो भांड किस्म के जो शायर आते हैं ना, वो तरह तरह की जो बातें बोलते हैं, हम उसको बर्दाश्त करते हैं। आप ही के यहां का शायर है जो कहता है मैं हिंदू तो हूं वहाबी नहीं हूं। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका भाई, आप अपने स्टेज से इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मैंने कभी आपके यहां आपको कुछ दखल दिया है? मैं हिंदू तो हूं वहाबी नहीं हूं। इन्हीं का एक शायर है आकर कहता है कि वहाबियों को भकोड़ दो, मरोड़ दो, क्या कर दो, ये कर दो। मैं कह रहा हूं कि आपके आला हजरत का ये मसलक है कि जो हिंसा सिखा रहा है। आप कह रहे हैं ना कि आला हजरत का ये मसलक आला हजरत का है, कोई खेल नहीं है, तो क्या आपके आला हजरत के मसलक में यही है कि हिंसा किया जाए, वहाबियों को मारा जाए, फलाने को मारा जाए, देवबंदियों को मारा जाए? क्या यही सिखाया जा रहा है? आला हजरत ने आपको यही सिखाया है? मेरे भाइयों ये ढकोसलाबाजी बंद कर दो। ये पेट का सवाल जो आप लोगों का है ना, ये जान लो कि राज़िक अल्लाह है, खालिक अल्लाह है, रिस्क देने वाला अल्लाह है। आप अपने यहां तकरीरों में क्या क्या नहीं बोलते भाई। इन्हें क्या कहे कि मुकर्रिर आया, शिर्क पर बात नहीं है, तौहीद पर बात नहीं है, बात किस पर है? वहां भी जिस खटिए पे बैठ जाए उस खटिए को तोड़ दो, फोड़ दो, फेंक दो। कुत्ता अगर किसी बर्तन में मुंह डाल दे तो वो पाक है, लेकिन अगर वहां भी किसी बर्तन में खा ले तो वो नापाक है। किसने कहा है ये भाई? किस आला हजरत की किताब में लिखा हुआ है बताइए हमें।
हम नबी को मानने वाले हैं, मेरे नबी ने जो कहा मैं वो मानूंगा। आप आला हजरत को मानते, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको तबलीग करके मैं आपको यही कहूंगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो है कि जिनकी इत्तिबा में जन्नत है। अगर इत्तिबा नहीं करेंगे तो आपको जन्नत नहीं है, क्योंकि मेरे नबी ने कहा मन अतानी दखलल जन्नह व मन असानी फक़द अबा, कि जो लोग मेरी इताअत करेंगे वो जन्नत में जाएंगे और जो लोग मेरी नाफरमानी करेंगे, मेरा इनकार करने वाले हैं। अगर आप मसले की आला हजरत के अगर मसले के आला हजरत खोल खोल कर बयान करते तो मैं एक बार आपको दावत देता हूं, नबी की हदीस को खोलकर बयान कीजिए लोगों के सामने। पेट का सवाल है तो जो मन में आए बोलते चले जाए। मेरे भाइयों, मैं इतनी बातें क्यों बोला हूं? हम तो नहीं आए थे कभी आपके स्टेज पर रोकने। आप बात करते, सहूलियत से बात करते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शिर्क से मना किया, अल्लाह ने शिर्क से मना किया। और पहली तालीम, ये पहली वसीयत, ये पहली नसीहत हजरत लुकमान ने अपने बेटे को दी। और वो नसीहत क्या थी? या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मेरे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना। अब दूसरा जो है, दूसरी नसीहत क्या है? अब अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में तो बता दिया हजरत लुकमान ने, अब उसके बाद अल्लाह का तारुफ बता रहे हैं, अल्लाह की ताकत बता रहे हैं, अल्लाह की सिफात और कमालात बयान कर रहे हैं। ऐ मेरे बेटे याद रखना, अल्लाह बड़ा बारीक भी है, अल्लाह छुपे से छुपी चीज को जानता है। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि लुकमान हकीम के बेटे ने कहा कि मेरे अब्बा जान, अगर मैं किसी ऐसी जगह चला जाऊं जहां दुनिया जहान का कोई लोग ना देखे, दुनिया जहान का कोई ना देखे, कोई चरिंद परिंदे ना हो, कीड़े मकोड़े ना हो, मैं ऐसी जगह पर चला जाऊं जहां पर जाने के लिए तो रास्ते थे लेकिन अंदर जाने के बाद रास्ते भी बंद हो गए, क्या मैं ऐसी जगह पर जाकर गुनाह करूंगा तो क्या उसको भी अल्लाह देख रहा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत देखता है कि नहीं देखता है? इसके बारे में लुकमान हकीम के बेटे ने पूछा। जब उसके बाद लुकमान हकीम ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा, या बुनैया इन्नहा इन तकुम मिस्काला हब्बतिन मिन खरदलिन, क्या मेरे बेटे अगर कोई चीज राई के दाने के बराबर, राई जो मसाले में इस्तेमाल किए जाते हैं, राई के दाने के बराबर अगर कोई चीज हो, अगर वो फतकुन फी सखरतिन, अगर वो पहाड़ में हो, किसी चट्टान के अंदर हो, औ फिस समावाती किसी या औ फिल अर्दी, या इसी तरीके से जमीन की किसी ता में हो, सातों आसमान के ऊपर हो, जमीन की सबसे तह में हो, इसमें कीड़े मकोड़े हो, इसमें खजाने हो, यहां पर जितनी भी चीजें हैं, कोई भी हरकत हो रही है, कुछ भी हो रही है, कोई भी अमल हो रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत या आती बिहल्लाह, अल्लाह उन चीजों को ले आएगा। राई के दाने के बराबर भी अगर पहाड़ में है, चट्टान में है, आसमान में है, जमीन में है, या आती बिहल्लाह, ऐ बेटे याद रखना अल्लाह ले आएगा। इन्नल्लाह लतीफुल खबीर, और बेटे याद रखना अल्लाह रब्बुल इज्जत बारीक से बारीक चीजों का खबर रखने वाला है। ये नसीहत अपने बेटे को करेंगे हम कल से। हमारा बेटा छुपकर हमसे गुनाह करता है, हमारा बेटा आज सिगरेट का आदी है, अब्बा नहीं देख रहे, चचा नहीं देख रहे, नाना हमारे नहीं देख रहे, आज हमारा बेटा जुआ खेलता है, वो नहीं देख रहा है, वो जान रहा है कि कोई नहीं देख रहा है, मोहल्ले वाले भी नहीं देख रहे, रिश्तेदार भी नहीं देख रहे, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन उसके दिल में ये बैठा दीजिए कि तुम जुआ अगर यहां बनारस नहीं, बनारस से बाहर जाकर मुंबई के किसी कोने में, किसी घर के अंदर, किसी चट्टान के अंदर खेलोगे तो या आती भी अल्लाह, कयामत के दिन अल्लाह ये फाइल ले आवेगा, अल्लाह फाइल को पहुंचा देगा। तमाम दुनिया के लोग जब जमा होंगे वहां पर फाइल अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे हाथ में दे देगा। इन्नल्लाह लतीफुल खबीर, अपने बेटे को बताना कि अल्लाह बड़ा बारीक से बारीक चीजों को जानने वाला, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में बताएं, फिर अल्लाह का तारुफ कराए, अल्लाह की ताकत क्या है, अल्लाह की ताकत बता दे। जब कोई किसी चीज को जानेगा तभी लाएगा, बता दे कि अल्लाह कितना जानने वाला है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की ही वो ताकत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कयामत के दिन तमाम इंसान जो यहां पर जो भी गुनाह करते हैं, जितनी भी चीजें करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत कल कयामत के दिन लाकर रख देगा। ऐ नौजवानों ये पैगाम सुन लो, आज हम जो गुनाह छुप कर करते हैं ना, हमें नहीं मालूम कि हमारे अम्मा जानती है कि नहीं, अब्बा जानते हैं कि नहीं, बहुएं समझते हमारी सास जानती है कि नहीं, बेटे शादी के बाद हम कुछ और करते हैं माँ बाप से छुपा कर, या इसी तरीके से मुस्लिम मुआशरे के अंदर जो गुनाह हो रहे हैं, हर शख्स ये जानता है कि मुझे कोई नहीं जान रहा है, आगे पीछे दाएं
दाएं बाएं देखता भी है। कभी कोई गुनाह करने का ख्याल आया, आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, यहां तक कि उसके ये मालूम नहीं है, उसके माँ बाप ने ये नहीं सिखाया है कि मेरे बेटे जब दुनिया के अंदर कोई ना देख रहा हो, दुनिया के तमाम कैमरे बंद हो जाए, दुनिया की तमाम आंखें सो जाए, दुनिया के चरिंद परिंद सो जाए, उसके बावजूद अगर तुम कोई हरकत करोगे अल्लाह देख रहा है। सूरह नबा में अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़े ही वादे अंदाज में कहता है कि वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां हर चीज लिखकर महफूज कर दी गई है और अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी हिफाजत कर रहा है। यहां तक कि मैदान महशर में जब आओगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उन चीजों को वादे कर देगा। नौजवान मोबाइल चला रहा है, रात की तारीकी है, कंबल है, ठंडी का मौका है, अब कंबल के अंदर अब लाइट भी बाहर नहीं आ रही, अब्बा जानेंगे नहीं क्या देख रहा, अब देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। और आज तो और बला है कि हेडफोन लगा ली तो किसी को मालूम ही नहीं। अब्बा देखेंगे बेटवा सो रहा है, अम्मा आएंगी देखेंगे लग रहा है बेटी सो रही है। उनको ये बताओ कि कंबल के अंदर अगर ये मोबाइलें चल रही हैं और नई नई फिल्में देखी जा रही है, गाने सुने जा रहे हैं, कह दो कि इन्नल्लाह लतीफुल खबीर, अल्लाह सब चीजों को जाने, अल्लाह ले आवेगा, अल्लाह के यहां हर चीज महफूज है। ये नौजवानों को नसीहत करने की जरूरत है। नौजवान इस चीज को पकड़ लो। मोबाइल के अंदर कोई हरकत कर रहे हो, आपका दोस्त नहीं देख रहा है, मां नहीं देख रही, बाप नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन ये याद रखो कि अल्लाह देख रहा है। दुनिया के कैमरे खराब होंगे, उनकी फाइलें करप्ट हो सकती है, लेकिन अल्लाह की जात वो है कि वो फाइल बदलने वाली भी नहीं है। वो फाइल जैसे कि तैसे मरने के बाद महफूज कर दी गई है, तो कल कयामत के दिन वो फाइल वैसे ही कि वैसे लाएंगे। यहां तक कि आप देखेंगे तो उसके बाद कहेंगे कि हाँ ये कैसा फाइल है, मैंने तो मजाक में उसको ये बोला था, मैंने तो मजाक में गाली दी थी, मैंने तो मजाक में ये किया था। आज नौजवान मजाक में गालियां भी देते हैं। मेरे भाइयों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, नौजवानों बड़े अफसोस के साथ मैं कह रहा हूं, मैं उन नौजवानों को भी मैंने देखा है जो एक साथ बैठे हुए हैं, खाना पीना खा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को मां बहन की गालियां देते हैं, सच्चे पक्के दोस्त हैं, लेकिन यही गाली कोई और तो बर्दाश्त नहीं है। मेरे भाइयों, ये अगर जो हम मजाक में कर रहे हैं तो कल कयामत के दिन आप जब जाएंगे नामे आमाल आपको दे दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा कि पढ़ो ये नामे आमाल, आप पढ़ेंगे कहेंगे अरे ये तो मैंने मजाक में बोला था, मैंने तो ये मजाक में काम किया था, ये तो न छोटा न बड़ा, हर एक चीज तो किसी को नहीं छोड़ा, हर एक चीज को लिख कर रखा है। ये दो नसीहतें हो गई। तीसरी नसीहत, वक्त है ना मौलाना भी, तीसरी नसीहत और बहुत अहम नसीहत, कुरान उठाइए, सूरह लुकमान ही पढ़िए। या बुनैया अक़िमिस्सलाह, ऐ मेरे बेटे नमाज कायम कर। अंदाज देखिए पहले, हर एक बात में है मेरे बेटे। आज हम बात करते हैं बेटों से, हाँ, ये हमारा अंदाज है। सीख कर जाइए, भीड़ मत देखिए। यहां पर 137वां साल का, चलिए देख लेते इस बार क्या नजारे हैं। पिछले बार तो नजारे कुछ और थे, मीनारे रंगीन दिखाई दे रही थी, चलो इस बार देखते हैं किस तरीके से दिखाई दे रही। नहीं, आइए अंदाज सीखिए। हमारे बुजुर्ग हज़रात भी जो काबिले मुबारकबाद है कि वो भी अब बुढ़ापे में भी अपने नींद की कुर्बानी दे रहे हैं, वो भी सीख कर जाए और अपने बच्चों से कल ऐसे ही बात करें, क्योंकि जो उनके पोते होंगे या उनके बेटे जो हैं उनके भी बेटे होंगे तो वो इस तरीके से बात करेंगे। क्या है, या बोलैया है मेरे बेटे, नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो। नमाज हम पढ़ते हैं, देखिए पहले तौहीद के बाद उस रब के जिसके बारे में तौहीद खालिस होनी चाहिए, उस रब की ताकत के बाद अब आ जाओ उसकी इबादत करो। इबादत के बारे में तरतीब देखिए लुकमान अलैहिस्सलाम की, यही तरबियत हमें भी करनी है। सबसे पहले बच्चे को तौहीद के बारे में, फिर उसके बाद अल्लाह की ताकत, अब उसके बाद उम्र बढ़ गई बेटे की, अब उससे कहो कि बेटा नमाज पढ़ो। नमाज दीन का सुतून है, नमाज जिस पर दीन का महवर है, नमाज जो दीन का मरकज है, नमाज वो है कि जो तमाम इबादतों में सबसे बढ़कर है, और नमाज वो है कयामत के दिन सबसे पहले जिस बारे में सवाल करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हक के ताल्लुक से, नमाज के ताल्लुक से। लेकिन आज नौजवान नमाजी है लेकिन रमजानी है, नौजवान नमाजी तो है लेकिन मौसमी है। आज रात में 100 रकात नमाजें पढ़ी जाएंगी, इस नमाज के लिए अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने किस नमाज के बारे में कहा,
फर्ज नमाजें पहले पढ़ो। फर्ज पूरे साल नहीं पढ़े जा रहे, लेकिन ये नौजवान आते हैं जो अपने पैर को दर्द कराते 100 रकात नमाज पढ़ते हैं। तो ठीक है भाई, आपने 100 रकात पढ़ ली ना, चलिए कल से मस्जिद में लग जाइए, पांचों वक्त की नमाजें पढ़िए। इसके बारे में पहले सवाल होगा। अल्लाह नहीं पूछेगा कि शब बारात पर 100 रकात नमाज पढ़ी थी कि नहीं। अल्लाह पहले यह पूछेगा कि 5 वक्त की नमाजें पढ़ी थी कि नहीं, जोहर की नमाजें पढ़ी थी कि नहीं, असर की नमाजें पढ़ी थी कि नहीं, मगरिब की नमाजें पढ़ी कि नहीं, और ईशा की नमाज, फजर की नमाज पढ़ी कि नहीं। नहीं पढ़ी हमने। फजर कहां है? बिस्तर के अंदर। जोहर कहां है? काम धंधे में करने के बाद खाली हुए, नहा रहे थे, नहाने के बाद खाने लगे। असर कहां है? असर में कुछ लोग बाजार चले गए, कुछ लोग इधर उधर। मगरिब कहां है? अब तो काम बंद करके थोड़ा सा टहलना है ना। ईशा कहां है? चाय खाने में। ये हमारी नमाज है। आज हमारी नमाजें सिर्फ रमजानी नमाजें। आ रहा है वो महीना, देखिए नौजवान, वो जो पूरे साल पहली शफ्त में थे वो थोड़ी सी लेट होंगे। वो बुजुर्ग हज़रात अगर पैर के दर्द की वजह से घर से थोड़ा धीरे धीरे चलकर आएंगे, तब तक पता लगेगा ये मौसमी जो नमाजी है वो पहले शफ्त में है। बाज दफा तो ऐसा मैंने भी देखा, मुझे हंसी आई है, क्या मुअज्जिन साहब अजान दे रहे हैं, वहां पर अपने मोबाइल को रखे हुए हैं, लेकिन ये मौसमी नमाजी आया, उसके मोबाइल को हटाता है, वहां पर वो खड़ा हो जाता है। वो उनका हक था, पहले वो आए हुए थे, लेकिन फिर भी आप काबिल मुबारकबाद। चलिए, आपको ये कम से कम यकीन तो है, आपको ईमान तो है कि इस महीने के अंदर अल्लाह देख रहा है। यही यकीन पैदा कर लो कि अल्लाह 12 महीने में जो एक महीना नहीं बल्कि अल्लाह 11 महीने और भी देख रहा है। इस महीने के अंदर जैसे गुनाह करना अजीम हम समझते हैं कि नहीं, झूठ नहीं बोलना है, हम रोजा रखे हुए हराम नहीं खाएंगे, हम रोजा रखे हुए ये काम नहीं करेंगे। याद रखो, मेरा रब हमेशा देखने वाला है। अल्लाह हई है, अल्लाह कय्यूम है, अल्लाह जिंदा है, अल्लाह कायम है, अल्लाह को नींद नहीं आती है, अल्लाह को ऊँघ नहीं आती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जैसे रमजान में निगाहें गड़ाए हुए है कि हाँ फलाने मियाँ ये तावीज़ें पढ़ रहे हैं, फलाने मियाँ ये जोहर की नमाज, असर की नमाज, तमाम नमाजें पढ़ रहे हैं। अल्लाह ऐसे 11 महीने हमें देख रहा है कि मुझे गुफरान नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। अल्लाह हर महीने देख रहा है, हर सेकंड देख रहा है। अल्लाह अभी भी देख रहा है हम लोगों को कि हम लोग यहाँ बैठकर सुन क्या रहे हैं। फरिश्ते लिख रहे हैं इस बात को कि यहां पर नमाज के बारे में बात की जा रही है। इतने लोगों ने ये सुना है, हमारे किरामन कातिबीन जो है वो लिखे हुए। याद रखिएगा नौजवानों, अगर किसी गुनाह को जान ले कि ये गुनाह है, उसके बाद भी करे तो समझ लीजिए क्या कि वो बड़ा गुनाह हो जाता है और उसका अजाब भी दुगना हो जाएगा। हम जान गए नमाज पढ़ना चाहिए, लेकिन कैसे पढ़ेंगे हम लोग? ये सन्नाटा बता रहा है, ये सन्नाटा बता रहा है कि मुसलमान अभी ज्यादा नहीं। नमाज पढ़ने वाले होंगे हम? बोलिए भाई, ये चंद लोग हैं, आप ही लोग बस आगे वाले, और लोग कहां हैं? बोलिए, नमाज पढ़ने वाले होंगे? कब से पढ़ेंगे भाई हम? अब ये भी बताइए, मौलवी साहब तो फंसा रहे हैं, फंस गए हम लोग आगे है ना। आगे नहीं बैठना चाहिए तो पीछे बैठ जाते, ताकि हम लोग सुनाई नहीं देता हम लोगों को कि हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे। कब से पढ़ेंगे? फजर से इंशाअल्लाह। कुछ लोग तो अभी मेरा ज्यादातर वक्त भदोई में बीतता है। जुमा से पहले मैंने कुछ 1-2 दिन पहले मैंने कुछ नौजवानों से कहा कि नमाज शुरू कर दो भाई। आपने कहा था इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, ईद के बाद से अब ये मौका आ गया रमजान। कह रहे मौलवी साहब कब से रोजा है? मैं क्या रोजा तो फला तारीख से, क्या बस उस दिन से शुरू कर देंगे? अब अल्लाह की कसम मौलवी साहब अब तो छोड़ेंगे ही नहीं। आई इस तरीके से बात कर, अल्लाह की कसम मौलवी साहब अब तो छोड़ेंगे नहीं। हम क्या कसम खा लियो, मैं ईद के बाद मिलूंगा, उसके बाद फिर बात होगी कि हाँ पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, फिर उसके बाद और सारी बातें होंगी। तो मेरे भाइयों, नौजवानों की ये सोच हो चुकी है कि रमजान आने वाला तो अब तो हमें पढ़ना है। ये मजबूरी नहीं है मेरे भाइयों, ये हमारे ऊपर अल्लाह की तरफ से फर्ज की भी इबादत है। इसे हर हाल में, चाहे रमजान हो या गैर रमजान, हम लोगों को अदा करना है। जरा आगे बढ़िए, इसका पढ़ लेने का फायदा क्या है?
अगर ये जवान जो है, ये जिन्होंने इतने लोगों ने यहां पे कहा कि इंशाअल्लाह हम कल फजर से पढ़ेंगे, अगर ये लोग कल से नमाजी हो गए, अगर ये लोग अल्लाह की इबादत करने वाले हो गए, काबे के रब की कसम अल्लाह रब्बुल इज्जत वो इनाम देगा, वो इनाम देगा, इतना बड़ा इनाम देगा कि आप लोगों को देखकर कयामत के दिन हर लोग रश्क करेगा, हर लोग कहेगा कि काश मैं वहां पर होता। मेरे भाइयों, बुखारी की हदीस उठाइए, पढ़ते जाइए, 660 नंबर की हदीस है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है शाबुन नशा फी इबादत रब्बी, अल्लाह का अर्श होगा और उस दिन तमाम लोग जमा होंगे, हर शख्स परेशानी के आलम में होगा, पसीने में डूबे होंगे, पसीने में शराबोर होंगे, हर शख्स परेशान होगा। कैसे ये परेशानी दूर हो, गर्मी दूर हो? मेरे भाइयों, उस दिन कोई साया होने वाला नहीं है, सिर्फ मेरे रब का साया होगा। आज हम लोग एसी ढूंढते हैं, कयामत के दिन भी अल्लाह हमारे लिए बेहतरीन, दुनिया से आला व अफजल एसी तैयार करके रखा हुआ है। किन के लिए? अल्लाह का अर्श होगा, 7 किस्म के लोगों को अल्लाह जगह देगा। अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूं, ये जिन्होंने आज कहा है कल से अगर ये नमाज पढ़े, इनको मरते दम तक नमाजी बना दे और कयामत के दिन अल्लाह ये मकाम दे दे। अल्लाह कह रहा है शाबुन नशा फी इबादत रब्बी, कि वो जवान जिसने पूरी जवानी अपनी इबादत में लगा दी, अल्लाह उसे अर्श के साए के नीचे जगह देगा। इनाम छोटा है, छोटा है इनाम। उस दिन हर शख्स परेशान होगा। कितने लोग जो यहां पर है ना, फला के दामन पकड़कर मचल जाएंगे, मचल लीजिएगा उस दिन मचल लीजिएगा। फला साहब आएंगे, वो सिफारिश करवा देंगे, करवा लीजिएगा। उस दिन नबी भागेंगे कि नहीं हम नहीं करा पाएंगे, फलाने के पास जाओ, फलाने के पास जाओ। मोहम्मद रसूलुल्लाह सिफारिश करेंगे, बाप बेटे से हर एक शख्स भागेगा। मेरे भाइयों, उस दिन काम आने वाली जो चीजें हैं, अगर आरामदायक चीजें हैं तो इबादत कर लो। अल्लाह की इबादत कर लोगे, अल्लाह अर्श के साए के नीचे जगह दे देगा। जरा आगे बढ़िए। फिर उसके बाद क्या है? अपने बेटे को यह नसीहत की कि मेरे बेटे अल्लाह के लिए नमाज कायम करना। उसके बाद क्या है? ऐ मेरे बेटे याद रखना कि जब तुम नमाजें पढ़ लो तो नमाज का मामला यह है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज बेहयाई मुनकर काम से, बुराई के कामों से रोकती है। जब आप इससे रुक गए, आप नमाज पढ़ने लगे मेरे बेटे, तो अब आपको एक काम और करना है। हजरत लुकमान अब अपने बेटे को एक नसीहत और कर रहे हैं। वो नसीहत यह है, वामुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर, ऐ मेरे बेटे मारूफ कामों का हुक्म देना, ऐ मेरे बेटे अच्छाई का लोगों को बातें बताना, अच्छाई की तरफ लोगों को लेकर जाना, बुराई के कामों से रोक देना। मेरे भाइयों, हम नमाज पढ़ रहे हैं तो हम यही नहीं कि सिर्फ हम नमाजी हो जाए। बेटा नमाजी है नहीं है, बाप नमाजी है, तो बाप को चाहिए कि अब आए अपने बेटे के पास, उसे मारूफ बात बताए, अच्छी बात बताए। एक दोस्त नमाज पढ़ रहा है, दूसरा दोस्त नहीं पढ़ रहा है, उसके पास आए, कहे मेरे दोस्त, दुनिया के अंदर हमारी तुम्हारी दोस्ती बेमिसाल है, हम जन्नत के अंदर भी दोस्त रहना चाहते हैं। यहां पर हम लोग राजघाट पर घूमने जाते हैं, 80 घाट घूमने जाते हैं, दिल्ली बंबई का सैर करते हैं। अरे मेरे दोस्त, जन्नत के अंदर भी हम घूमना चाहते हैं, जन्नत के अंदर भी सैर करना चाहते हैं। मेरे दोस्त नमाज पढ़ लो, मेरे दोस्त नमाज पढ़ लो। आप अपने दोस्तों को नसीहत करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आप अपने बेटे को कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहिए। नौजवान आज बेदीन हो चुका है, नौजवान आज हिदायत के रास्ते से हट चुका है। उन्हें बताइए अच्छे काम क्या है, भले काम क्या है। मेरे भाइयों, नबी के हदीस याद कर लीजिए, मुस्लिम शरीफ की हदीस 49 नंबर की। अल्लाह के नबी का मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिर बियदी फइन लम यस्तति फबिलिसानी फइन लम यस्तति फबिक़ल्बी वज़ालिका अज़फुल ईमान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तुम में से कोई शख्स बुराई देखे, उसे चाहिए कि हाथ से रोके। बाप अगर देख रहा है बेटा सिगरेट पी रहा है, हाथ से पकड़ कर रोक दे। जुआ खेलना है, हाथ से पकड़ कर रोक दे। अगर झूठ बोलना है बेटा बचपन में, उसे फौरन रोके, पकड़े उसे कहे बेटा झूठ नहीं बोला जाता, झूठ का अजाब ये है, झूठ के बारे में उसे बताए। अगर कोई खयानत कर ले, चोरी कर ले, उसे हाथ से रोके। मेरे नबी ने यह दर्श दिया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिर बियदी। अगर हाथ से ताकत नहीं है, फइन लम यस्तति फबिलिसानी, लिसानी, जबान से रोके। मेरे भाइयों, मैं यहां आपके बुढ़ी हदाई के आसपास तो नहीं रहता हूं, मेरा
मेरा घर लोहता में है, लोहता में भी नहीं रहता हूं, लेकिन मैं भदोही के अंदर रह रहा हूं। मेरे अंदर ये ताकत नहीं कि मैं हाथ से आकर रोक पाऊं, मैं जबान से कहकर जा रहा हूं। हर साल आता हूं, यहां पर सैकड़ों लोगों का मजमा है, मैं जबान से कह के जा रहा हूं ये बुराई है, ये बुराई है, ये भलाई के काम है। मैंने अपना हक अदा कर दिया है। अगर आप इसके बावजूद नहीं मानेंगे तो मेरे नबी ने आगे कहा फ़इन लम यस्तती फ़बिक़ल्बी, अगर आप बुराई को हाथ से नहीं रोक पा रहे, जबान से भी नहीं रोक पा रहे, अब एक अदना काम आप ये कर लीजिए कि उस बुराई को आप बुरा जान लीजिए, ये ईमान का एक हिस्सा है। ऐसा नहीं कि हम अपने दोस्त को मना कर रहे हैं नमाज पढ़ो, नहीं पढ़ रहा चलो हम भी बेनमाजी हो जाए, नहीं, ये जानो कि ये काम बुरा कर रहा है, ये काम बुरा कर रहा है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर कोई नमाज ही नहीं हुआ, कोई ऐसा नहीं हुआ, ताल्लुकात ही तोड़ लिए। अमाम यहां ताल्लुकात तोड़ लोगे तो सुधरेगा कैसे? उसके जो गुनाह है ना, उसके जो बुरी हरकतें, उससे नफरत कीजिए ना आप, उस इंसान से नफरत मत कीजिए। जब उस इंसान से मोहब्बत करेंगे एक दिन उसे खुद ब खुद शर्म आ जाएगी, अरे यार मेरा दोस्त ऐसे ऐसा कहता, चलो आप ये काम करिए। अच्छा, लुकमान हकीम जो है बड़े बारीक भी थे कि जब मेरा बेटा नमाज पढ़ेगा, लोगों को भलाई का हुक्म देगा, बुराई से रोकेगा, जाहिर सी बात है ईंटें फेंके जाएंगे, पत्थर फेंके जाएंगे। आप माइक से कुरान हदीस की बातें बयान कीजिए, शिर्क की बातें बयान के, शिर्क की मजम्मत बयान कीजिए, मज़ारों के बारे में बोल दीजिए, शब बारात के बारे में बोल दीजिए। अब लोग आएंगे तकलीफ देने के लिए, लोग आएंगे भांड किस्म के नाथ खां आएंगे, वो लोग आपको गालियां देंगे। मैं नहीं गाली दूंगा भाई, मैं नहीं कहूंगा आपको, आप मेरे भाई हैं, आप मसले के आला हजरत को माने, आप देवबंदी हैं, सुन्नी है, क्या है, ठीक, आप मेरे भाई हैं भाई। आपसे हमारा रिश्ता जो है वो कायम है। कयामत के दिन फैसला होगा कि आला हजरत वाले सही थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह वाले सही थे। उस दिन फैसला हो जाएगा कि जो हदीस को मानते थे वो लोग सही पर थे, या जो मसले के आला हजरत का चर्चा करते थे वो लोग सही है। क्योंकि मेरे नबी की हदीस है कि मेरे उम्मत के 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में, एक जन्नत में जाएंगे। तो हम लड़ क्यों रहे हैं यहां पर, क्यों हम खून खराबा करने के लिए तैयार हैं? मेरे भाइयों, आखिरत के लिए छोड़ दीजिए, हमें मानना है तो माने कुरान हदीस की बातें, नहीं मान रहे हैं तो कल कयामत के दिन ये फैसला हो ही जाएगा। जो जन्नत में जाएगा तो खुशी के साथ टाटा बाय बाय करते हुए मसले के आला हजरत वाले को निकल जाइएगा, आप लोग निकल जाइएगा बाप। लुकमान हकीम कह रहे हैं वस्बिर अला मा असाबक, मेरे बेटे जब लोगों को अच्छी तालीम दोगे ना तो लोग तुम्हें सताएंगे। वस्बिर अला मा असाबक, मेरे बेटे जब तुम आ जाओगे अच्छे रास्ते पर तो तुम सब्र करना। इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये अज़ीमत वाले राहें हैं, ये अज़ीमत वाली राहें हैं। अगर लोग तुम्हें तकलीफ पहुंचाए उस पर सब्र करना। लोग ताने मारेंगे, बड़का मुल्ला बना है, देखो नमाज पढ़ने जा रहा है, बड़के नमाजी हो गए, हमेशा ये करते रहे। अच्छा, लोग ना, अगर कोई आदमी जुआ छोड़ दे, शराब छोड़ दे, नमाज की तरफ आ जाए तो कहते देखो 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज पे। किसने आपको हक दिया ये बोलने? अल्लाह मुकल्लिबुल कुलूब है, अल्लाह दिलों के हालात को फेरने वाला है। अल्लाह कब हमारे हालात को फेर दे, कब उनके हालात को फेर दे। आपको पता है कि जावेद अख्तर जो है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का इंकार करता है, इसके खानदान को जाकर देखो, बड़े बड़े आलिम गुजरे हैं, बड़े बड़े आलिम गुजरे हैं, लेकिन क्या है, अल्लाह ने इसके दिल को फेर दिया। जिन्होंने कभी फतवे दिए थे जंग आजादी के लिए, उस खानदान से ये ताल्लुक रखता है। सैफ अली खान को आप जानते हैं? कौन है ये? जानते? मुसलमान है तो कौन है ये भी बताइए, तो नाम तो पता लग रहा है, खान है। चलिए बताना नहीं चाह रहे। बताने का मकसद ये कि सैफ अली खान एक बॉलीवुड का हीरो है, उसका खानदान मालूम क्या? नवाब सिद्दीक हसन खान। इनकी किताबें अरब और अजम में पढ़ी जाती है, बहुत बड़े आलिम, उनका परपोता है ये नवाब सिद्दीक हसन खान। याद कर लीजिए ये नाम, उनका परपोता है ये। सोचिए, अल्लाह ने दिल के हालात को फेर दिया। वो कहा इतने बड़े आलिम कि उनकी किताबें आज अरब के लोग पढ़ते तो रश्क करते हैं कि ये हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा आलिम था, और उनका परपोता देख लीजिए।
तो इसलिए अगर कोई अच्छे रास्ते पर आ जाए तो उसे टोकिए मत, रोकिए मत, फालतू के अल्फाज मत कसिए, बल्कि उसी रास्ते पर आप भी आ जाइए। वस्बिर अला मा असाबक, हजरत लुकमान अपने बेटे को कह रहे हैं कि जब तुम अच्छे के रास्ते, अजीमत के राहों पर चलोगे, अच्छे रास्ते पर चलोगे, लोग तुम्हें टोकारा मानेंगे, तुम सब्र करना, तुम सब्र का मामला पेश करना। और इस सब्र की अगर मिसालें देखनी है तो सहाबा की सीरत को पढ़ लीजिए, और उन सीरतों में सबसे बढ़कर हजरत बिलाल हबशी का पढ़ लीजिए। उमैया जब उनको पर जुल्म करता, जब उनके गले में रस्सी डालकर बदमाश बच्चों के हाथों में दे देता, वो मक्के के गलियों में घसीटता था, घसीटते जाते थे। मक्के की जमीन उबड़ खाबड़ पथरीली जमीन हुआ करती, कितनी तकलीफ हुई होगी, लेकिन उसके बावजूद बिलाल हबशी एक अल्लाह पर ईमान लाने वाले थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये वो सहाबी रसूल हैं जो काले कलूटे हैं, बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो एक हबशी गुलाम थे। जब इनके ऊपर इतने जुल्म किए गए, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने सब्र किया, अजीमत की राह पर ये चल पड़े थे। नबी को नबी तस्लीम किया था, कुरान को अल्लाह की किताब मानकर एक अल्लाह की इबादत के लिए अहद किया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब देखा कि उमैया ने अभी भी ये मान नहीं रहे, धूप के जब दोपहर के वक्त धूप तेज हो जाती थी, इनको ले जाकर गरम गरम बालू पर लेटा देते, और जब वो हिलने लगते थे, अल्लाह अल्लाह, जब वो हिलने लगते थे उनके सीने पर भारी पत्थर रख देता था ताकि बिलाल हबशी हिल ना सके, इसी तरीके से रहे। यहां तक कि तारीख निगारों ने लिखा है कि कभी कभी मलऊन उमैया अपना पैर भी रखकर उनको दबाता था, कहता था कि मोहम्मद के दीन से इनकार करो, मोहम्मद का इनकार करो, नहीं तो ऐसे ही मर जाओ। मेरे भाइयों, उसके बावजूद अजीमत के राह पर चलने वाले बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक ही जुमला कहते थे कि अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, इबादत के लायक कोई है तो वो एक है। तो याद रखना, अजीमत की राह पर जब चलोगे तो लोग तुम्हें तकलीफ पहुंचाएंगे। आज हम लोग भी अजीमत की राह पर हैं, एक अल्लाह के मानने वाले हैं। आज देखिए दुनिया की निगाहें हमारे ऊपर है। आज देखिए एक बाबा खान नाम का एक कोई दुकान है, बाबा नाम का कोई दुकान है, लोग नाम ये सुनकर वहां पर पहुंच रहे हैं। हम अजीमत की राह पर हैं, हम नबी को मानने वाले हैं। आज बाबा नाम देखकर वहां पर कुछ शरपसंद लोग आ रहे हैं, वहां गुंडागर्दी कर रहे हैं। याद रखिएगा, आज भी अबू तालिब जैसे लोग, दीपक मोहम्मद दीपक भी मौजूद है। मेरे भाइयों, आज जरा मोहब्बत के हाथ बढ़ाने की जरूरत है। अजीमत की राह पर आप चल रहे हैं, तकलीफ होगी तो बर्दाश्त करिएगा। मेरे भाइयों, आज जो लोग मौजूद है जो हमारी मदद को तैयार है, चंद लोग जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये सियासत कर रहे हैं, आप टूटिएगा मत। आप ये समझ लीजिए हम अजीमत की राह पर हैं। आज ये सरकार है, कल नहीं होगी। आज ये लोग हैं बोलने वाले, कल नहीं होंगे। आज ये हमारे टोपियों पर उंगली उठाने वाले, कल नहीं होंगे। आज इनको ये पता नहीं है कि जिस टोपी पर ये लोग उंगली उठा रहे हैं, हमारे तो पुरखे वो गुजरे हैं, हमारे आबा व दाद तो वो गुजरे हैं जिनके ताज को भी आज अजायब खाने में रखा हुआ है। मेरे भाइयों, आज हम अजीमत की राह पर हैं, इसलिए हमें मिटाने की कोशिश की जा रही है। सब्र कीजिएगा, सब्र कीजिएगा, और यही कहिएगा अल्लाह हमारा हामी है, अल्लाह हमारा नासिर है। मेरे भाइयों, ये सब कहने के बाद हजरत लुकमान हकीम ने फिर अपने बेटे को जरा अखलाकी तरबियत करते हुए कहा, ऐ मेरे बेटे, वला तुसाइर खद्दक लिन्नासी वला तमशी फिल अर्दि मरहा। ऐ मेरे बेटे, जरा लोगों से जब मिलना तो गाल फुला कर मत मिलना। ऐ लोगों, गर्दनें अकड़ कर मत मिलना। ऐ लोगों, जब मिलना लोगों से तो गर्दनें अपनी अकड़ मत लेना, बल्कि खंदा पेशानी के साथ मिलना। और इसी तरीके से वला तमशी फिल अर्दि मरहा, जमीन पर अकड़ कर मत चलना। मेरे भाइयों, आज अल्लाह ने हमें अगर जरा सा नवाज कर दिया, हमारी गर्दनें ऐसे होगी और ऐसे हो जाती हैं, गरीब को देखना नहीं चाहते। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुरान मुकद्दस के अंदर लुकमान हकीम की बेहतरीन नसीहत के जरिए बता रहा है, अल्लाह अगर दौलत दे दे तो अल्लाह का शुक्र अदा करना, अपने कंधे को नीचे किए रहना, अपने गर्दनों को ऊंचा ऊंचा मत करना, अपने गर्दनों को टेढ़ी मत करना, बल्कि अपने गर्दनों को झुकाए रहना और लोगों की खिदमत में लग जाना। अल्लाह ने जो नेमत दी है, वला तमशी फिल अर्दि मरहा, जमीन में अकड़ के मत चलना कि अब तो बढ़ के धन्ना सेठ हो गए हैं, हमारे पास तो साड़ी का कारोबार हो गया है, बड़ा कारोबार हो गया है। और आज सबसे बड़ा अलमिया हमारे बनारस के अंदर यही है कि आज अगर कोई गिरफ्तार हो जाता है तो उनके नजर में जो कारीगर होते वो कीड़े मकोड़े होते हैं। वो जब आएंगे तो पैर पर पैर रखकर बैठेंगे, ऐसे पैर रखकर बैठेंगे, और सामने जो बैठा हुआ है, एक साड़ी लेकर आया हुआ है, वो थोड़ा गरीब किस्म का है। अब वो दोनों पैर पर जिस तरीके से नमाज में बैठते उस तरीके से वो बैठा हुआ है अदब के साथ। अब इनका पारा तो और हाई हो रहा है, वला तमशी फिल अर्दि मरहा, अकड़ ना मत। अब वो अकड़ होती रहती है, हाँ ये साड़ी ऐसे कैसे हो गई, ऐसे कैसे हो गया मैं, ये नहीं करना, नहीं करना है।
क्यों? इसलिए कि अल्लाह वार्निंग दे रहा है, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर, अल्लाह सेखी खोरों को पसंद नहीं करता है। आज अल्लाह ने आपको 10 लुन का अगर मालिक क्या बना दिया है, आपके मातहत कुछ कारीगर क्या हो गए, आपको अकड़ आ गई है। और मालूम है इस आयत के अंदर तो साइर जो कहा गया है, ये सार जो होता है, ऊंट के गर्दन में बीमारी होती है जिसकी वजह से उनकी गर्दनें अकड़ जाती है, वो लोग घुमा नहीं पाते हैं। अगर आप ऊंट है तो ये कर लीजिएगा, अगर आप गिरफ्ता है अपने अंदर झुकाव पैदा कीजिए, झुकिए। मेरे भाइयों याद रखिएगा कि किसी इमाम ने कहा था कि इस इंसान को वैसा होना चाहिए, अल्लाह जब नेमत दे दे कि अमरूद के पेड़ की तरह हो कि जब उसके डाली पर फल आते हैं तो वो डालियां झुकती हैं। लेकिन आज जब अल्लाह हमें पैसा दे दे, अल्लाह हमें दौलत दे दे, हम मजदूर की मजदूरी मानने लगते हैं। अल्लाह जब हमें पैसा दे दे, हम साड़ियों को रिजेक्ट करने लगते हैं। अल्लाह जब पैसा दे दे, बहनों की मोहब्बत भूल जाते हैं। अल्लाह जब पैसा दे दे, रिश्तेदारियां भूल जाते हैं। अल्लाह जब पैसा दे दे, मस्जिदों को भूल जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी अकड़ किसी को ना दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कुरान मुकद्दस के अंदर लुकमान हकीम के कुछ इस नसीहत को जिक्र करके हमें एक अखलाकी दर्स दिया कि लोगों से मिलना तो खंदा पेशानी के साथ मिलना, गर्दनें अकड़ कर मत मिलना, और जमीन पर चलना तो हल्के पैर से चलना। और इसी तरीके से आगे एक नसीहत की है, वक्सिद फी मश्यका वगजुज मिन सौतिक। अल्लाह के नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि जमीन पे जब चलना तो मियाना रवि इख्तियार करना। पैसे हो गए, जमीन पर चलना ऐसे पैर मार मार के नहीं, आप चल रहे ठीक है, जमीन पर पैर मार के मत चलिए, मियाना रवि इख्तियार करिए। आज अल्लाह ने किसी को अगर अच्छी गाड़ी दे दी, अब यहां भीड़ है लेकिन भोई भोई करते हुए निकलेगा, दिखाना मकसद है, यह भी मियाना रवि के खिलाफ है। आप जाइए, रास्ते से गुजरिए, रास्तों के हुक्म का ख्याल रखिए। अल्लाह ने बुलेट दे दी तो अब ऐसा उसमें साइलेंसर लगाए हुए कि लोगों के कान फट जाए। अल्लाह ने अगर किसी को 4 व्हीलर दे दिए तो हट जाइए, मार हारन पे हारन मारे रहेगा, साइकिल वाला बेचारा सोचेगा भैया उतर जाओ, उतर के किनारे हो जाओ। ये मियाना रवि के खिलाफ है। अल्लाह ने आपको बड़ा अमीर बनाया, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला, मियाना रवि इख्तियार करने में भी एक दरमियानी चाल रखना है। ऐसा नहीं कि एकदम सुस्त हो जाए कि बीमार लगने लगे, या ऐसा चलने लगे कि गुरूर झलकने लगे। हजरत उमर इब्न खत्ताब मस्जिद नबवी में थे, एक सहाबी रसूल गुजरते, बहुत धीमे 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 चल रहे हैं। उमर फारूक ने कहा कि इधर आओ, क्या मामला हो गया, बीमार हो? कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन, बीमार नहीं। क्या ऐसे क्यों चल रहे? ये मैं तसन्नो कर रहा हूं, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा है, अरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में कहा कि मियाना रवि इख्तियार करो। हजरत उमर फारूक कहते हैं अल्लाह ने मियाना रवि के लिए कहा, तसन्नो बनावट वाली चाल को नहीं कहा कि तुम बीमार बन जाओ, खाल उधेड़ लूंगा। इस्लाम को बीमार जाहिर कर रहे हो कि इस्लाम वाले कमजोर हो गए, मुसलमान कमजोर है, अपनी चाल को थोड़ा दुरुस्त करके चलो, बीमार की तरह बिल्कुल मत चलो। इस्लाम को अगर तुम बीमार जाहिर करोगे तुम्हारी खाल उधेड़ लूंगा। यानी बहुत सुस्त भी मत हो जाओ कि हट जाओ, एकदम झुक कर चलेंगे या फिर एकदम अकड़ के, नहीं, मियाना रवि इख्तियार कर लो, बीच के रास्ते इख्तियार करो। और फिर कहा एक आखिरी नसीहत ये की कि ऐ मेरे बेटे, अपने आवाज को पस्त रखना, बात करते हुए ना चिल्लाना मत। अल्लाह अगर हमें नवाज दे, ऐसे चिल्ला चिल्ला के बात करेंगे कि मत पूछिए। अब गिरस्ता ही को देख लीजिएगा खाली, बस मैं बार बार गिरस्ता पे बात करूंगा क्योंकि सारा जुल्म यहीं पर आजकल हो रहा है। गिरस्ते जहां चले जाइए ऐसा चिल्ला चिल्ला के बात करेंगे। अरे अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है तो अल्लाह ने यह भी कुरान के अंदर कहा है, वग़ज़ुज़ मिन सौतिक इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके आवाज की मिसाल भी पेश कर दी है। ऐ गिरस्ते, ऐ गिरस्ता, ऐ सेठो, याद रखो, अगर चिल्ला कर बात करते हो, अगर मजदूरों पर चिल्लाते हैं, आप उनकी मजदूरी मानने के लिए, उनके ऊपर रोब झाड़ने के लिए अपनी आवाजें बुलंद करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि अपनी आवाजों को पस्त रखो। और क्योंकि सबसे मकरू आवाज, सबसे नापसंदीदा जो आवाज है वो गधे की आवाज है। अगर आप गधा है तो चिल्लाइए, अगर गिरफ्ता लोग गधा है तो चिल्लाइए, नहीं तो आपके मजदूर आए ना, उन्हें अदब से आप बैठाइए, पानी पिलाइए, आपका हक है उनके ऊपर, वो कमजोर आदमी है।
आपको अल्लाह ने ताकतवर बनाया पैसे के एतबार से, रुतबे के एतबार से, आप उनके ऊपर नरमी का हाथ रखिए। ये नहीं कि आप चिल्लाना शुरू कर दे। ये चंद नसीहत की बातें थी मेरे भाइयों, जिसको मैंने कुरान की रोशनी में आपके सामने बयान कर दिया। हजरत लुकमान हकीम की बेहतरीन नसीहतें थी जिनको उन्होंने अपने बेटे से की थी। मैंने ये नसीहत आपको की है कि आप गधे की तरह चिल्लाइएगा मत, आप दियाना रवि इख्तियार करिएगा। आप लोग अपने गाल को फुला के मत मिलिएगा लोगों से, गर्दन अकड़ कर मत मिलिएगा। इसी तरीके से बुराई से लोगों को रोकिए, भलाई का हुक्म दीजिए, नमाज कायम करिएगा और ये जानिएगा कि अल्लाह देख रहा है। और सबसे फर्स्ट चीज ये है कि तौहीद इख्तियार करिएगा, तौहीद में खालिस होइएगा। दुआ है रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों के इस हाजिरी को कबूल फरमा। इलाही आलमीन हमने जितनी बातें कही है, जितनी बातें सुनी है, कहने वालों सुनने वालों को दोनों लोगों को अमल की तौफीक अता फरमा। इलाही आलमीन 1 साल के बाद जो बेहतरीन मुलाकात हुई कुरान हदीस की रोशनी में, इलाही आलमीन हम लोगों की जिंदगी को दराज कर दे ताकि अगले साल भी इंशाअल्लाह मुलाकात हो, कुरान हदीस की बातें हो। इलाही आलमीन हम तमाम लोगों में जो बीमार उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा, जो मकरूज उनके कर्ज की अदायगी को हल्का कर दे। इलाही आलमीन जो भी जिस भी तरीके से परेशान हाल हो उनकी परेशानियों को दूर कर दे। हम तमाम लोगों को एक बना, नेक बना, हमारा खात्मा हो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर हो। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।